अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। वो हबीब हैं खुदा के, वो तबीब हैं जहाँ के, वो हबीब हैं खुदा के, वो तबीब दो जहाँ के, वो हबीब है खुदा के, वो तबीब दो जहाँ के, कोई आप सा पैगंबर न हुआ न है न होगा, कोई आप सा पैगंबर न हुआ न है न होगा, कोई आप सा पैगंबर न हुआ न है न होगा। यही सिदरा वाले बोले, यही सिदरा वाले बोले, दो जहां को छान डाले, यही सिदरा वाले बोले, दो जहां को छान डाले, तेरा मिसल मेरे सरवर, तेरा मिसल मेरे सरवर न हुआ न है न होगा, तेरा मिसल मेरे सरवर न हुआ न है न होगा। आपका जलसा निकल गया, दुआ के लिए रुका हुआ है। जलसा दुआ पर ख़त्म करने का फ़ैसला आप लेकर के बैठे हैं। दुआ तक साथ देंगे तो दोनों हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू कर रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मदरसा ख़त्म नहीं हो सकता, न हो सकेगा, इसका राज क्या है? मदरसा ख़त्म न हुआ है, न हो सकता है, न कभी हो सकेगा, इसका राज क्या है? दूसरा सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूँ, मदरसा कैसे चलता है? हुकूमत के पैसे से चलता है या ख़जाने गैब से चलता है? मदरसा कैसे चलता है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, मदरसे में पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी तो खाएंगे कहाँ से? ये मेरा तीसरा सवाल है। और आखिरी सवाल है, आलिम में और अवाम में फ़र्क क्या है? आलिम आदमी में और आम आदमी में फ़र्क क्या है? सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ रहिए इंशाल्लाह। पहला सवाल था कि मदरसा ख़त्म हुआ नहीं, मदरसा ख़त्म हो सकता नहीं, मदरसा कभी ख़त्म नहीं हो सकेगा, मदरसा ख़त्म नहीं हो सकेगा। इधर आ जाओ। अच्छा सुनने दीजिए, जो जिस हाल में है सुनने दीजिए, सुनने दीजिए, जलसा आपका बिल्कुल ख़त्म हो रहा। मदरसा ख़त्म नहीं हुआ, न हो सकता है, न हो सकेगा। राज क्या है? दो वजह से। जब तक मुसलमानों का ईमान बाकी है मदरसा ख़त्म नहीं होगा, जब तक नबी की दुआ बाकी है मदरसा ख़त्म नहीं होगा। नबी की दुआ क्या थी? एक लाइन में बता रहा हूँ। नबी ने दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को ख़त्म मत करना। उम्मत ख़त्म नहीं होगी जब तक उम्मत का नबी का वारिस मौजूद है,
और नबी का वारिस कहाँ से तैयार होता है? मदरसे से तैयार होता है। मदरसा कभी ख़त्म नहीं हुआ। मदरसा चलता कैसे है? आपको सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा। हुकूमत कह रही है कि हम पैसा नहीं देंगे, मदरसा बंद हो जाएगा, लेकिन मदरसा फिर भी चलेगा। चलता हुआ आया है और चलता रहेगा। कैसे चलता है मैं ये आपको राज बता रहा हूँ, 3 लाइन में बता रहा हूँ। हमारे घर में कोई बीमार है फिर भी मदरसा चल रहा है। हमारे घर में मुसीबत है, किसी की मौत आ गई, फिर भी मदरसा चलता है। हमारे घर में कोई पैदा हुआ फिर भी मदरसा चलता है। सुनकर के ताज्जुब होगा, कैसे भाई? बीमार हुआ, हमने नजराना मदरसा भेज दिया। मौत हुई, इसाले सवाब मदरसा भेज दिया। खुशी आई, सदका भेज दिया। खजाने गैब से मदरसा चलता है, हुकूमत के पैसे से नहीं चलता। मदरसे में छोटी छोटी डिग्री मिलती है, कहाँ से नौकरी होगी, कहाँ से खाएंगे? ये मदरसे में पढ़ने वाले नबी के वारिस होते हैं। नबी को अल्लाह ने जहाँ से खिलाया वहाँ से अल्लाह इनको खिलाएगा। आलिम में और आम आदमी में फ़र्क क्या है, ये मेरा आखिरी सवाल है। आलिम में और आम आदमी में फ़र्क क्या है? आम आदमी जब अपने गुनाह से माफ़ी मांगता है तो एक ही गुनाह माफ़ होता है। एक गुनाह से माफ़ी मांगी, एक गुनाह माफ़ होता है। लेकिन जब आलिम अपने गुनाह से माफ़ी मांगता है तो एक गुनाह से माफ़ी मांगने पर 40 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इंशाअल्लाह आलिम की इज्जत करेंगे, आलिम से तालीम हासिल करेंगे, मदरसे को ताउन देंगे। दोनों हाथ रहिए कंबल के नीचे से इंशाअल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे ज़मां हमारा। पहला पैगाम लेकर के आ रहा हूं, इलेक्शन आ रहा है, इंशाअल्लाह वोट देंगे, पैसा लेकर के वोट देंगे। दोनों हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए कितने चोर पकड़े गए। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत पैगाम लेकर के आ रहा हूं। 2 से 3 मिनट में ये गुजर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन का नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। एक दरख्त तो होता है, उसका नाम होता है सनोबर। सनोबर दरख्त होता है, जब उस पर कुल्हाड़ी पड़ती है तो कुल्हाड़ी के मुंह को वो खुशबूदार बना देता है। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फूल की पत्ती है, आदमी हाथ में लेता है और उसको मसल देता है। फूल की पत्ती को मसल दिया, लेकिन हाथ को वो फूल की पत्ती खुशबूदार बना देती है। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बैर का दरख्त है, फल लगा हुआ है, बच्चे ने इधर से पत्थर मारा, वो पत्थर नहीं लौटता। इधर से पत्थर गया है, उधर से फल लौटता है। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, एक फल है, उसका नाम है आंवला। आंवला फल है, आंवला फल है, उसका मुरब्बा बनाया जाता है और उसका पाउडर बनाया जाता है। पाउडर किस काम में आता है, मुरब्बा किस काम में आता है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मुरब्बा में बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा खर्च होता है, दिल को मजबूत करने के लिए खाया जाता है। और जो पाउडर बनता है उसमें कम मेहनत है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता। तो जिसमें ज़्यादा पैसा लगा है, ज़्यादा मेहनत है, उसको दिल मजबूत करने के लिए खाया जाता है। और जिसमें कम पैसा लगा है, पखाना नहीं उतर रहा है, उसको खा लिया जाता है, पाखाना उतरता है। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खजूर का दाना है, हाथ में ले लीजिए, उसको सूंघिए, उसमें खुशबू नहीं है। छुआरा है, पकड़िए, खुशबू सूंघिए, खुशबू नहीं है, लेकिन जैसे ही मुंह में लीजिए मुंह का मजा बदल जाता है, इतना मजेदार है। एक आम है, उसका नाम है लंगड़ा। कौन सा आम है? मालदा, उसको कहते हैं लंगड़ा। वो लंगड़ा होकर के पूरी दुनिया में सफर कर रहा है। लंगड़ा है लेकिन पूरी दुनिया में सफर कर रहा। सुनकर के ताज्जुब होगा, क्यों? खुशबूदार भी है, मजेदार भी है। 3 जानवर होते हैं। एक जानवर डसता है, उसका नाम है मूजी। डसता है, सांप है, डस जाता है। बिच्छू है, डस लेता है, मूजी जानवर है। दूसरा जानवर है मुफीद, जीता है, जैसे बकरी दूध देती है, मर जाती है, ज़बा हो जाती है, गोश्त देती है, जीते जीते नफा पहुंचाया, मरते मरते नफा पहुंचाया। तीसरा जानवर है जिसका नाम है वहशी।
देखते ही भाग जाता है। न उससे नफा होता है न उससे नुकसान होता है, न उससे नफा होता है न उससे नुकसान होता है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूं, आप दूसरे को अगर नफा नहीं पहुंचा सकते, नुकसान मत पहुंचाइए। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, दूसरे की अगर तारीफ नहीं कर सकते, बुराई मत कीजिए। हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, दूसरे को अगर सुख नहीं पहुंचा सकते तो दुख मत पहुंचाइए। अगर जानवर ही बनना है तो डसने वाला जानवर मत बनिए। जानवर ही बनना है, नुकसान पहुंचाने वाला जानवर मत बनिए। ऐसा जानवर बन जाइए जो नफा भी नहीं पहुंचाता, नुकसान भी नहीं पहुंचाता। इंशाअल्लाह जानवर बनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, 2-3 आदमी अभी तक पटरी छोड़े हुए हैं, उनका नमाज जनाजा ही पढ़ेंगे, उनकी नमाज जनाजा ही पढ़ेंगे। मैं नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इलेक्शन का जब टाइम आएगा तो लोग आपकी गली से गुजरेंगे, जेब में पैसा होगा। गली से गुजरेंगे, उम्मीदवार होंगे, गली से गुजरेंगे, उनकी जेब में पैसा होगा। वो पूछेंगे बेटा बीमार तो नहीं है, बीमारी के नाम पर पैसा देंगे। बेटी की शादी तो नहीं है, शादी के नाम पर पैसा देंगे। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ये जो पैसा आप ले रहे हैं, वो जो दे रहा है, ये किसका पैसा? ये रिश्वत का पैसा है। रिश्वत का पैसा है। आपको समझ में नहीं आया कि रिश्वत का क्या मतलब हुआ? रिश्वत का लेने वाला और कुत्ता दोनों बराबर। आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन हक बात है, सुननी पड़ेगी। नहीं सुनेंगे तो नसीहत कैसे पकड़ेंगे? रिश्वत लेने वाला और कुत्ता दोनों बराबर। मैं बता रहा हूं कैसे। कुत्ते की आदत होती है, वो सूंघता है, ये भी सूंघ रहा है कि किसकी जेब में ज्यादा पैसा है। दूसरी आदत क्या होती है कुत्ते की? जिसने टुकड़ा डाला उसके आगे दुम हिलाता है, और जिसने टुकड़ा नहीं डाला उसको आंख दिखाता है। जिसने इसको इलेक्शन का पैसा दिया वोट देने के लिए, उसकी हर जगह तारीफ करता है। उठते बैठते, होटल में, होटल से बाहर, घर में, घर से बाहर, उसी का गीत गा रहा। और जिसने पैसा नहीं दिया उसको आंख दिखाता है, उसकी यहां बुराई कर रहा, वहां बुराई कर रहा। तीसरी बुराई रिश्वत लेने वाले में, कि रिश्वत लेने वाला और कुत्ता दोनों बराबर। कैसे? कुत्ता अपने बाप का नहीं होता, अपनी कौम का नहीं होता, अपने पड़ोसी का नहीं होता, अपने रिश्तेदार का नहीं होता। रिश्तेदार खड़ा हुआ है, ये वोट नहीं दे रहा है। पड़ोसी खड़ा हुआ है, ये वोट नहीं दे रहा है। अपने घर का आदमी खड़ा हुआ है, भाई खड़ा हुआ है, ये वोट नहीं दे रहा है। ये अपनी कौम का नहीं है। अब बताइए इंसाफ के साथ, कुत्ता और ये दोनों बराबर है कि नहीं है? एक कुत्ता घोड़े से बहस कर रहा था। घोड़े ने कहा, जब मैं टाप मारता हूं तो मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। तो कुत्ते ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, जब मैं दौड़ता हूं तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। तो घोड़े ने कहा कि छोटा मुंह बड़ी बात करता, ठीक है मुकाबला हो जाए। इकरा से मुकाबला होगा, भौकरी पास करके जो अमोर पहुंचेगा वो बाजी जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। तो घोड़ा तो दौड़ गया, भौकरी पहुंच गया, वहां से पलट करके देख रहा कि इकरा का कुत्ता आ रहा कि नहीं आ रहा। इकरा का कुत्ता इकरा ही में बैठा हुआ है। अब आकर के कहा कि अजवाब छोटे मियाँ, दावे तो बड़े बड़े करते हो, जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो, बात क्या है? कहा कि यार मैं तुमसे परेशान नहीं, तुम्हें तो 2 मिनट में तुम्हें पीछे कर दूंगा। मैं तो अपनी कौम से परेशान हूं, मैं इकरा का कुत्ता हूं। जैसे यहां से दौड़ूंगा, भौकरी पहुंचूंगा, भौकरी का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। जिनके जुल्म से दुखी है जनता हर बस्ती हर गांव में, जिनके जुल्म से दुखी है जनता हर बस्ती हर गांव में, दिया धर्म की बात करे वो बैठ के सजी सभाओं में, दया धर्म की बात करे वो बैठ के सजी सभाओं में। दान का चर्चा घर घर पहुंचे, लूट की दौलत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। ध्यान दीजिएगा, एक दयार था, 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था, ऊपर से फिट फाट, नीचे से मकामा घाट। रोज आकर के बाजार में बेचता था, 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। बटुआ में पैसा था, वापिस गया, पखाना लग गया। जंगल से गुजर रहा था, जंगल से गुजर रहा था तो उसे पेशाब पखाने की हाजत हुई। साइकिल को रखा, बटुआ रखा, चला गया पाकड़ के दरख्त के नीचे, वहां पानी था, हाजत पूरी करने के लिए गया। बंदर जो ऊपर बैठा हुआ था वो नीचे आया, बटुआ लेकर के 9-11 हो गए।
अब जब वो हाजत पूरी करके आया तो देखा कि आंख बंद, डब्बा गायब। साइकिल तो है, बटुआ कहाँ है?